In this video, we will continue our discussion with the same financial statement of Britannia. So let's go to the Britannia's financial statement. रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस, टोटल इनकम आपका एलिमेंट नंबर 3 है। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ में। एक्सपेंसेस के अंदर में सबसे पहला एलिमेंट हमें जो मिल रहा है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आप ऐसे समझिए कि ब्रिटानिया बिस्किट्स एंड कन्फेक्शनरीज बनाता है, तो उसके मेजर रॉ मटेरियल क्या होंगे? उसके मेजर रॉ मटेरियल होंगे एग्री कमोडिटीज, जैसे वीट हो सकता है, मैदा हो सकता है, या और भी कोई प्रोडक्ट, शुगर हो सकता है। तो ये आपके होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पिछले साल के क्लोजिंग प्लस इस साल के परचेज माइनस करंट ईयर के क्लोजिंग। तो ये तीन एडजस्टमेंट्स को जैसे ही हम एडजस्टमेंट निकालते हैं तो अब हमें पता चलता है कि इस साल में कंपनी ने मटेरियल्स कितना कंज्यूम किया है। जब हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब इस साल में कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हुई है जो कंज्यूम किया है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर में। दूसरी सेक्शन पे अगर देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये हमें बता रहा है कि इस साल पे ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जो कि कंपनी ने डायरेक्टली परचेज किया ट्रेड करने के लिए। तो वर्ड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब एक्सप्लिसिटली होता है कि ये जो भी कुछ प्रोडक्ट है, तो फर्ज करिए कि एक पेन है अगर, और कंपनी ने ये पेन डायरेक्टली परचेज करके सेल कर दिया, कम प्राइस में परचेज किया, ज़्यादा प्राइस में सेल कर दिया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड की कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, कंपनी ने प्रोसेस नहीं किया उसको, डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लिया होगा मोस्ट लाइकली, और उसके बाद सेल कर दिया, तो ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन जैसे पहले आइटम में हमें दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मेंशन है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आइडियली स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूम्ड मेंशन होना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप जब भी किसी भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको सेकंड लाइन आइटम आपको ये दिखेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके अलावा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट होता है, जैसे मैंने बोला था, जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो परचेज ऐड होता है और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। तो दो एलिमेंट को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो यहाँ पर आपने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को मेंशन किया है, ओपनिंग माइनस क्लोज आपके चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एफजी, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में आ जाता है। ये सेक्शन आपका बता रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड में कितनी एडजस्टमेंट्स हुई है। चेंजेस मतलब क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या था। इसके अलावा हमें यहाँ पर भी दिख रहा है इन्वेंट्रीज ऑफ एफजी में चेंज क्या हुआ था, मतलब इन्वेंट्री शुरुआत में साल की कितनी थी माइनस इस साल में के एंड तक में कितनी है, उसका चेंजेस क्या है, उसका क्या वैल्यू है। फिनिश गुड्स का परचेज नहीं हो सकता, आप समझिए, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड आप परचेज कर सकते हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और उसका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, तभी हम कंज्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर परचेज फिनिश गुड का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में फिनिश गुड्स बनता है। तो इट इज लाइक ईदर इट इज इन वर्क इन प्रोग्रेस स्टेप और इट इज इन फिनिश गुड स्टेप। एंड वंस इट इज इन फिनिश गुड स्टेप, इफ इट गोज आउट फ्रॉम द इन्वेंट्री दैट मीन्स सेल्स हो गया। क्योंकि इन्वेंट्री के बाद में या तो फिनिश गुड्स है तो मतलब इन्वेंट्री में है, और अगर इन्वेंट्री से घटा मतलब क्या हुआ, वो सेल्स हो गया। सेम गोज विथ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का पहला स्टेप होता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और बाद वाला या नेक्स्ट स्टेप होता है फिनिश गुड्स। तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ एफजी, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें समझें तो ये तीनों एलिमेंट कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह है। या आप मान सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह में आता है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैटेगरी में आएगा, या कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैटेगरी में आएगा। और रेवेन्यू में से जैसे ही हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें क्रॉस प्रॉफिट दिखता है। देखते हैं यहाँ पर नोट्स में कैसे ये मेंशन्ड है। सो 31A आपके पहले लाइन आइटम है,
अब जो फर्स्ट एलिमेंट था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एड परचेजेस लेस ऑफ इन्वेंट्री एट द मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये ऐड होगा, परचेज एडजस्ट, और ये क्लोजिंग बैलेंस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अदर एलिमेंट क्या है आपका? परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं है, तो दैट इज वाई 31B डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन्ड है, इसमें और कोई डिटेल हमें दिया नहीं है कंपनी ने। और नेक्स्ट एलिमेंट देखें जैसे चेंजेस की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट्स हो रहा है यहाँ पर, इन्वेंट्री ऑफ FG WIP स्टॉक इन ट्रेड। तो आप देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ FG, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों एलिमेंट हमें दिख रहा है, विच इज FG स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस, एंड सेम क्लोजिंग इन्वेंट्री का FG स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस। चाहे आप इसको सेपरेटली देख लीजिए, क्या चाहे आप इसको सेम लेवल पे देख लीजिए। तो ओपनिंग प्लस एंड माइनस, तो आप समझिए 396.66 माइनस 454.68, 36.32 माइनस 42.52, 0.28 माइनस 0.81। क्लियरली क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऑल द कंबाइंड वैल्यू थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिख रहा है, जिसका मतलब ओवरऑल जो चेंज आया है वो चेंज इंक्रीज हुआ है। मतलब जो ओपनिंग पिछले साल में मार्च 2024 की जो क्लोजिंग थी और मार्च 2025 की क्लोजिंग है, 24 के क्लोजिंग के अनुपात मार्च 25 में क्लोजिंग बढ़ गया है, तभी ये वैल्यू आपकी माइनस है। और जब माइनस होता है तब हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज हो गया इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया। तो जब भी इन फ्यूचर में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, P&L देखें, और जब भी आप चेंजेस देखें, विच इज स्पेशली चेंजेस इन इन्वेंट्रीज FG एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप यही समझिए कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं। ये सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और WIP और FG का एडजस्टमेंट्स ही खाली यहाँ पर आ रहा है। आई होप आपको ये 3 एलिमेंट्स समझ में आए होंगे: कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज and FG in work in progress and stock in trade. Thank you for watching the video. If you have any questions, make sure to drop that question in the chat box. Thank you.